नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो उवचाडं नमो लोय सबसाहुं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जय जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमानं परपाणं जिनं तिसोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारयारहं नीतम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने यह रयणसार नामक ग्रंथ और इस पर कल सभी ने 52 नंबर की गाथा पर चर्चा करी थी। एक बार गाथा का पाठ कर लेते हैं। पुव्वठिद खवेदि कम्मम पविसदुणो देदि अहिणवम कम्मम इह परलोय महप्पम देदिताः उपसमो भावो। भव्य जीवोपशम भाव, उपशम भाव की कल हमने चर्चा करी थी। ये जीव प्रथम तया अपने बीते सारे इतिहास में स्वरूप के आनंद का रस चखता है, आत्मदृष्टि करता है, सम्यक्त्व को अंगीकार करता है, तो अनादि मिथ्या दृष्टि को जो सम्यक्त्व होगा उसको वो है औपशमिक सम्यक्त्व। और क्योंकि पहली बार हुआ है इसका नाम है प्रथमोपशम। इसने सबसे पहले दर्शन मोहिनी कर्म की 3 और चारित्र मोहिनी की 4 अनंतांधी क्रोध मान माया लोभ ऐसी 7 प्रकृतियों का इसने प्रथमतया उपशमन किया है और इससे इसके उपशाव प्रकट हुआ है। क्या हुआ है उससे? पोवठिद कम, पूर्व में स्थित बद्ध कर्मों का खवेदी क्षय करता है। उसके गुण श्रेणी निर्जरा हुई है प्रारंभ दशाओं में जब वह त्रिकरण परिणाम करता है। और यहाँ तक कि जब जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व करता है ना, तो लब्धिसार ग्रंथ में 34 बंधापसरणों का वर्णन है कि उस अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव था उसने जब 5 लब्धि परिणामों से अपने आप को परिचित, अपने आप से परिचित होने की ठानी, तो जब वो पंच लब्धि परिणामों में आगे बढ़ता है, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करणि, और त्रिकरण परिणामों को करता है, तब उसके इस दरमियान 34 बंधापसरण होते हैं। मतलब उसके गुण श्रेणी निर्जरा भी चालू हुई है और उसके कर्मों का जो बंध था वह भी निरंतर, उसने प्रायोग्य लब्धि में जाते ही अपने समय स्थिति बंध को अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण किया है। सो इसकी विस्तार से चर्चा तो बहुत बड़ी है, बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ इस पर लिखे गए पूरी प्रक्रिया पर कि कैसे कोई जीव जब अपने चैन्य का रसास्वादन करने के लिए तैयार होता है, कटिबद्ध होता है, तब कैसे उसके कर्मों के जो जाल में वो उलझा हुआ है उसमें भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है। सो निर्जरा शुरू होती है और इतना ही नहीं, नए कर्मों का जो बंधापसरण हुआ है उससे नए कर्मों का प्रवेश नहीं होता, उसका मिथ्यात्व और अनंतांधी कर्म संबंधी बंध रुक जाता है, संवर प्रारंभ होता है। और इस कारण वो न सिर्फ इस लोक में अपितु लोक में भी महात्म्य को प्रकट करता है, उसकी कीर्ति होती है, उसकी प्रशंसा होती है। ऐसा ये स्वरूप
प्रथमतया जो सम्यक्त्व को धारण करेगा, उसके जो उपशम भाव प्रकट होगा, उसकी इतनी महिमा यहाँ पर आचार्य देव ने 2 नंबर की गाथा में गाई। उपशम भाव का एक अर्थ ये भी होता है कि हम क्रोधादि जो निया जलती हैं हृदय में, उन सभी को क्रोधादि अग्नियों को, उन सभी को हम बुझा दें। यदि हम उनका उपशमन नहीं करते, यदि हम उनको नहीं बुझाते हैं, तो हम आकुलता, व्याकुलता और कर्म आश्रव की जघनता में, सघनता में फंस जाते हैं। उस भंवर में हम उलझ जाते हैं। आज से हम चर्चा शुरू करें 53 नंबर की गाथा की, गाथा नंबर 53। सम्मदिट्ठी कालम वोल्लदेरगणान् भावेहिं मिच्छादिट्ठी वाञ्छा दुर्भावालस्य कलहेहिं। गाथा की जो उत्थानिका यहाँ लिखी गई है वो ये सम्यक दृष्टि ज्ञान वैराग्य में काल बिताता है। अलग अलग ग्रंथों में इसकी अलग अलग उत्थानिका है। एक ग्रंथ में इसकी उत्थानिका ये भी थी, समय का सदुपयोग। समय का सब अपना अपना उपयोग कैसे करते हैं। सम्यक दृष्टि जो उपशम भाव को प्राप्त हुआ है, वह अपने सम्यक्त्व का कैसा सदुपयोग करता है, समय का कैसा सदुपयोग करता है, और वही मिथ्या दृष्टि अपने समय का किस तरीके से दुरुपयोग करता है। ये 53वीं गाथा उपशम भाव के प्रकट होने और न होने में कितना अंतर हो जाता है, आचार्य देव इस 53वीं गाथा में बता रहे हैं। सम्मादिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि वोल्लदी दाता है क्या, कालम, काल को, समय को। किस चीज में, वैरगणान भावेहिम, वैराग्य और ज्ञान की भावनाओं में सम्यक दृष्टि अपने समय को, काल को बिताता है। अच्छा, और जिसके उपशम भाव प्रकट नहीं हुआ वह क्या करता है, मिथ्यादृष्टि, मिथ्या दृष्टि वोल्लदी बिताता है कालम, अपने से को, किसमें, वांछा दुर्भावालस्य कलहेहिम, 4 काम करता है। वो क्या करता है, वह मिथ्यादृष्टि, नाना प्रकार की इच्छाओं में, बेमतलब की आकांक्षाओं में, दुर्भाव में, दुर्भावनाओं, अपध्यान में, आलस्य, प्रमाद में, और कलह, झगड़े में, आपसी संघर्ष में, इनमें अपना समय बिताता है। लोग एक के उपशम भाव की प्रगटता है, एक उपशम भाव से शून्य है। इन दोनों का जीवन कैसा बीतता है कि एक जगह जो अपने आत्मानुभूति से सुशोभित है, जिसने अपना परिचय प्राप्त किया है, अनंत काल जो बीत गया उसमें जिस आनंद से वंचित था, उस आनंद को उसने कैसे भी कर कर अपने पुरुषार्थ से प्रकट किया है। ऐसा सम्यक दृष्टि अपने समय को खराब नहीं करता, वह निरंतर वैराग्य और ज्ञान भावनाओं से अपने समय को सजाता है, उसका प्रयोग करता है। वहीं दूसरे स्थान पर मिथ्या दृष्टि या तो कोई आकांक्षाएं करा जो उसकी अधूरी इच्छाएंगी, अलग अलग वह नाम देगा, कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ इसकी लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं होंगी, कुछ इसके शौक होंगे, कुछ इसके जो स्वप्न देखे होंगे वे होंगे। सब नाम अलग अलग हैं। किसी की महत्वाकांक्षा होती है, किसी की आदत होती है, लगती है, इच्छा होती है, किसी का जी चाहता है, किसी की प्लानिंग होती है। ये सारे के सारे के आकांक्षाएं। इन सब का एक नाम क्या, कि अपने हिसाब से वस्तु का परिणमन कराने की जो मिथ्या वांछा है, वह आकांक्षा में, क्योंकि होगा तो वही जो काल क्रम में नियत है और भवितव्य में खचित हो चुका है, वह होगा। ऐसा नहीं कि वो होगा तो हमारा कुछ उसमें अधिकार नहीं है, हम भी जिस समय जैसा होगा उस समय तदनुरूप कुछ उसके क्रियान्वयन में उसकी सहायता करते अनुरूप पहुंचेंगे। तो ये 5 समवायों से जो भी चित्र बनेगा वो तो बने ही, उसमें आकांक्षाओं का कुछ भी रोल नहीं है, वे कुछ भी नहीं कर सकते आगे की चित्रकारी को, भविष्य की चित्रकारी को बनाने बिगाड़ने की शक्ति हमारी वर्तमान की आकांक्षाओं में,
इच्छाओं में, उम्मीदों में, महत्वाकांक्षाओं, इनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करता है मिथ्या दृष्टि? या तो सोचता है ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, ये दूर चला जाए, तो ये आकांक्षा करता है। दूसरा क्या करता है? दुर्भाव, कि अरे कल भी तो आकांक्षाएं करी थी ना कुछ, उनका आज फल आया, लेकिन वो फल जैसा चाहा था वैसा नहीं आया। बहुत मेहनत करी थी कि ये वाला काम हो जाए और इस बार अच्छा नफा होगा, लेकिन उतना जितना सोचा था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, उदास बैठा है। क्यों नहीं हुआ? पैसे डील हो गई थी लेकिन पैसे डूब गए। बहुत अच्छा इसने खेत को लहलहाया था कि मौसम बारिश हो गई। ये नाना प्रकार के काम होते हैं। तो अब ऐसा विचार करता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ? ये दुर्भाव, जो आ गए हैं कर्म के उदय, उनमें विचार करना कि ये अच्छा नहीं हुआ, उसमें इष्ट अनिष्ट की व्यर्थ की कल्पनाएं करना, ये दुर्भाव। जो नहीं हुआ है उसकी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। सो अनागत की तो आकांक्षा करके जला देना अपने वर्तमान को, अथवा पूर्वकृत कर्म का जो वर्तमान में उदया, उसमें उस उदय में समा को तो बाहर नहीं निकाल कर लाना, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा अपध्यान करना, ध्यान करना, ये दुर्भाव। आलस्य, जब ना इच्छा रहती है ना विचार रहता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, तत्वस्था में होते हैं हम, मत अवस्था में होते हैं, लेटे होते हैं अपनी विश्राम शालाओं में और आराम फरमाते हैं। तो तीसरा क्या है कि भैया दुनिया में जो होगा सो होगा, कल जो होगा सो होगा, हम तो आराम करेंगे। तो आराम पसंद हो जाना, आलसी हो जाना, प्रमादी हो जाना, काम हो गए। या तो व्यर्थ में भविष्य की कल्पनाएं करता है, वो आकांक्षाएं, अथवा वर्तमान में जो भूतकाल ने आईना दिखा दिया है इसके परिणामों का कर्म के उदय में, उसमें व्यर्थ छेड़छाड़ करना चाहता है, सो अपध्यान। अथवा कुछ नहीं करना चाहता, आराम से लेटा रहना चाहता है, सब कुछ अनुकूलताएं हैं, सब कुछ है इसके पास, तो भैया क्या कहते हैं, हम क्यों परेशान हो, बढ़िया धंधे चलते हैं, बढ़िया नौकर लगे हुए हैं, हम आराम करेंगे। इसके जीवन में 84 लाख योनियों के जंगल भटकता है, कालका सिंह इसके पीछे पड़ा है, तो इसको डर नहीं है। कोई भयंकर जानवरों के जंगल में रात में निश्चेत ऐसा बीच रास्ते में सो जाए जहां से बड़े क्रूर जानवर निकलते हो, तो भाई उसके आलस्य की प्रशंसा नहीं हो सकती। इतनी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में भी, भयंकर परिस्थितियों में भी जो अपने प्राणों की चिंता ना कर निद्रा को प्रमुखता देता है, सो उसका आलस्य उसको ले डूबेगा, प्राण गत करा देगा। सो आलस्य करता है, और जब ये तीन काम नहीं करता तब क्या करता है? कलह करता है, लड़ाई करता है, बुराई करता है, विसंवाद करता है, आपस में एक दूसरे का शून्य करता है। ये सारे कार्य वह कलह के करता है। सो ये 4 प्रकार के काम में मिथ्या दृष्टि का पूरा जीवन बीत जाता है। और हम देखें इन 4 के अलावा हम क्या करते हैं? हम या तो व्यर्थ की आकांक्षाएं करते हैं जब खाली बैठते हैं। वो तो जिनवाणी माता की अनुकंपा है कि जब वे हमारे होती हैं तब हमको इन चारों को करने की छुट्टी नहीं होती। लेकिन जैसे ही जिनवाणी माता से थोड़ी हम दूरी बनाते हैं और अपने घर गृहस्थी के कामों में, धंधे में उलझते हैं, तब बताइए इन 4 के दायरे के बाहर हम कुछ और करते हैं क्या? हम या तो आकांक्षाएं करते हैं कि ये ऐसा हो जाए, अथवा हम प्रायश्चित करते हैं, खेद करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अथवा हम कहते हैं भैया इस टेंशन से दूर रखो, हम तो चिंता नहीं करेंगे, आराम करेंगे। जगत का चिंता ना करना, आराम करना, ये धर्म जगत में बड़ा आत्मघाती हो जाता है। निश्चिंत हो जाने का मतलब आलसी हो जाना नहीं होता। निश्चिंत हो जाने का मतलब है सोच समझकर अपनी चिंता करना। दूसरों की चिंता करता है उसके लिए तो उपदेश है कि तुम चिंता छोड़ दो, ये चिंताओं का कोई काम, दूसरा तो अपने हिसाब से कार्य करेगा, तुम ना सुनेगा तो तुम्हारी दूसरे के संबंध में चिंताएं बेकार हैं। तो इससे बोला कि चिंता करना छोड़ दो। इसने चिंता का पल्ला ऐसा छोड़ा कि अपनी भी चिंता नहीं करता, जबकि खुद 8 कर्म रूपी शत्रुओं से घिरा हुआ है। कल क्या, अभी अगले क्षण क्या होना है इसका भरोसा नहीं,
और इसे अब चिंता नहीं, तो आचार्यों ने ऐसा स्वच्छंदी निश्चिंत बनाने हमको उपदेश नहीं दिया। जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे। ये परद्रव्य के विकल्पों को त्यागो, इसके लिए भैया भगवतीदास जी ने भजन लिखा। इसलिए नहीं लिखा कि हम आत्महित की चिंता को छोड़ दें। भैया देखो, जब होना होगा आत्महित हो जाएगा। केवली भगवान ने तो देखा है, गुरुदेव श्री से यही प्रश्न पूछा गया था ना कि भाई जब केवली भगवान ने अनंत भव देखे हैं तो तब अनंत भव बाद सम्यक होगा तो होगा। तो देव ने बोला, भैया जिसको ये पता है कि केवल ज्ञानी देखते हैं सब कुछ, जिसको सर्वज्ञता का भरोसा है, उसके केवल ज्ञानी ने अनंत देखे ही नहीं, क्योंकि सर्वज्ञता को जानना आत्मा को जानना है, आत्मा की अचिंत्य कैवल्य शक्ति को जानना है। सो निश्चिंत होना किससे? पर द्रव्य की समस्याओं से, उसकी चिंताओं से। जैन दर्शन हमको स्व के प्रति सुलाता नहीं है, स्वरूप के प्रति जागना है। जो व्यवहार में सोता है वह निश्चय में जागता है, जो निश्चय में सोता है वह व्यवहार में जागता है। ये योगसार की गाथाएं है ना, ये मोक्ष पाहुड़ में आचार्य कुनकुन देव के ही वचन है ना कि भैया सुनो, तुमको जो चिंता रहित होने बोला वो बाहर के जगत का बोला, तुमने उल्टा किया। बाहर को तो ये देखा कि सब यहाँ बढ़िया है, थोड़ी देर झपकी लग जाएगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और अंतर हमने विचार ही नहीं किया कि यहाँ पर तो निरंतर 8 करोड़ की आग लगी हुई है। हम यदि यहाँ सो गए और ये पर्याय चली गई, हम किन निश्चयों के परिणामों में मन को प्राप्त होकर कहाँ जन्म लेंगे और वहां कौन मिलेंगे? ना तो ये बाहर की सुगमता मिलेगी, ना अंतरंग को स्थिर रखने वाले साधर्मी गुरु, पंच महागुरु, इनका संयोग मिलेगा। तो स्वरूप की विस्मृति में काल बिताना, उसको आलस्य कहते हैं। सो ये आलस होकर बाहर का पुण्योदय देखता और उसको लगता है चलो बढ़िया है, सब बढ़िया चलता है, अपन आराम करो, हमें चिंता की क्या बात। सही बात है, बाहर की परिस्थितियों में तो कुछ अच्छा भी नहीं होता, तब भी चिंता की कोई बात नहीं थी। नहीं होता इतना भव, नहीं होता शरीर स्वस्थ, ना होता और कुछ भी जो अच्छा दिखता है आज, लेकिन ये सब नहीं होता। और तब भी यदि हम स्वरूप के जानकार होते, जिनेंद्र देव के वचनों के श्रद्धानी होते, तब भी चिंता की कोई बात नहीं थी। सब कुछ है बाहर में, इसका अर्थ ये नहीं कि हम निश्चिंत होकर बाद में पड़ जाएं। आचार्य देव बोलते हैं, जो आलसी होकर अपने जीवन को जला देता है वो मिथ्या दृष्टि है। ये आलसी होना मिथ्या दृष्टि का लक्षण। और क्या करता है? कलह, ये झगड़ा। आचार्य अमृतचंद्र देव ने सनार ग्रंथ में, जो आचार्य मुकुंद देव ने रेणसार ग्रंथ गाथाबद्ध किया, उन्होंने इसी को श्लोकबद्ध किया। उन्होंने बोला, सम्यक दृष्टिर भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के निरंतर होती है ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। अब क्या होता है ज्ञान? जब आचार्य स्वामी से पूछा गया तो उन्होंने मूलाचार ग्रंथ में लिखा, जिसके कारण राग से विरक्ति हो, श्रेय मार्ग में राग हो तथा मैत्री की प्रभावना हो, वही जिन शासन में ज्ञान कहा जाता है। हमारे बड़े बड़े सिद्धांत विद्यालय हैं, उन सब विद्यालयों ने अपने अपने एक एक मंत्रों को टैगलाइन दिया है। ऐसी ये वाली टैगलाइन आपने कई बार सुनी होगी, या विद्या सा विमुक्त, विद्या वही है जो मुक्त करे। ज्ञान को हमने भारतीय परंपरा में उसी का दर्जा दिया है जिसको लोक में मुक्ति कहते हैं। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान चाबी है। चाबी क्या करती है? कि जेल के ताले खोल देती है, हमें मुक्त कर देती है। सो ज्ञान क्या है? ज्ञान वही कुंजी है। इससे क्या किया जाता है? इससे मुक्त हुआ जाता है। तो मुक्ति किससे चाहिए? हम बंधे किससे हैं कि हम व्यर्थ के अज्ञान में राग परिणामों को करते हैं, जो साक्षात 8 कर्मों को निमंत्रण दे देता है। हमसे बिना पूछे उनको बुला लाता है हमारे ही घर, हमारे ही मंदिर में, और हमको बांध कर रख देता है। सो ज्ञान वो होगा जो कर्माश्रफ का कारण राग, उस राग से हमको विरक्त करे, जो राग से विरक्त करे, जिससे राग का रस टूटे, वो ज्ञान। अथवा जो आत्म कल्याण में रति कराए कि मैं अपने कल्याण में आगे बढ़ूं,
ऐसी राग रूप अपने प्रति चिंता जो प्रकट करवाए, वो ज्ञान है जो अपने हित के लिए तो श्रेय मार्ग में लगाए कि भैया तुम अपना हित क्यों नहीं करते, ये सारा जगत तो अपना अपना काम करता है, पूरी दुनिया अपना उल्लू सीधा करने में लगी है, तुम्हें क्यों अपने से इतना विद्वेष है, तुम भी ना काम करो। ऐसा अपने कल्याण की जो बार बार जागृति दे, वो ज्ञान है। और जो राग से ही विरक्ति करा दे कि अरे ये राग तो घर बैठा आस्तीन का सांप है, दिखता इतना प्यारा है कि मैंने देखो ये मेरी वस्तु कर्मोदय में अधिकार में प्राप्त हुई, तो देखो मेरे कर्मोदय से ली ना मुझे, ये जो वस्तु मिली ये किसके, आपके कर्मोदय से तो नहीं हुआ ना, इसका संयोग मेरे कर्मोदय से हुआ, तो मेरे से हुआ तो मेरे को कर्म क्यों बने, पूर्व में मैंने परिणाम किए थे, उन परिणामों का आज उदय आया है इसके रूप में, तो ये मेरे अधिकार की हुई ना, बात तो एकदम बढ़िया है। अब लेकिन देखो राग कैसा घर का आस्तीन का सांप है, वो अधिकार की है मेरे, लेकिन यदि मैं बोलूंगा कि ये मेरी है, ये कितनी सुंदर है, ये मेरे पास बनी रहे, ये जो मैं राग करूंगा तो जो वस्तु मेरे ही परिणामों में कर्मों के द्वारा बनाई गई मुझको, बिना चोरी के, बिना गुंडागर्दी के, बिना किसी को डराए धमकाए न्याय नीति से गई है, ये वाली वस्तु के प्रति किया गया राग भी शत्रु बन जाता है। 8 कर्मों को वो आमंत्रण भेज दे है कि आओ चैतन्य देव बुलाते हैं, उनको खुला रहना पसंद नहीं, तुम इनको बांध लो। ये राग दिखता ना सुंदर है, कितना सहज है। आप बताओ अपनी घड़ी को अपना मानना ये कोई अपराध है क्या? कौन बोलेगा जगत में देखो दूसरे की गाड़ी को अपना मानना तो अपराध है, चोरी है, झूठ है, लेकिन अपनी गाड़ी को अपना मानना ये कोई अपराध है? कि हाँ दिखता तो अपराध जैसा नहीं, लेकिन ये है, ये राग जितना सुंदर दिखता है उतना ही बड़ा शत्रु है। ज्ञान ने ये वाली धृति, ये वाला विवेक जगाया और हमें राग से ही विरक्त कर दिया। होगी भैया, अपने काल रहती है, वो मिल गई अपने प्रारब्ध में, अपने समय पर, अपने कर्मोदय तक रहेगी और अपने ही स्वचतुष्टय में रहती है। इसका मेरा अत्यंत अभाव है, मेरे कहने से चलती हो, मेरे कहने से बनी हो, ऐसा होता नहीं। ये अज्ञानता में मानते आया, ऐसा नहीं है। ये रहे ना रहे मुझे कोई नहीं पड़ता। ये राग ने, ज्ञान ने राग से विरक्ति ला दी। ये है ज्ञान का काम। सम्यक दृष्टि इन्हीं ज्ञान की भावनाओं को भाता है। निरंतर क्या करता है? भेदा भेद स्वरूप का सतत चले अभ्यास, मिले अवाची पद स्वयं हो प्रत्यावर्तन नाश। आचार्य पूज्यपाद दिखाता है, क्या बोलते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं सुनो, तुमको ये बार बार जन्म मरण का प्रत्यावर्तन नष्ट करना है, सुख चाहिए तो एक काम करो, बस एक काम, निरंतर भेद क्या है और अभेद क्या है इस स्वरूप का निरंतर अभ्यास करते रहो। भेदा भेद स्वरूप का सतत चले अभ्यास, मिल अवाची पद स्वयं हो प्रत्यावर्तन नाश, कि मात्र भेद ज्ञान निरंतर ज्ञान प्रतिष्ठित रहे, मैं चेतन हूं, मैं और कुछ नहीं। ये परद्रव्य, परवस्તુएं, स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये सब कुछ तो नहीं, ये शरीर भी नहीं, पुरुषत्व भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं इनमें से जो जो भी मुझे दिख जाता है। मैं क्रोधी नहीं, रागी नहीं, मोही नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, मैं ये सब नहीं हूं। मैं तो एक अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा हूं। चैतन्यता ही मेरा जीवन है, वही मेरा लक्षण है। मैं ज्ञान करना जानता हूं, इसके अलावा सब होता है इसलिए ज्ञान से जान पाता हूं। सो मैं ज्ञान बनी वस्तु हूं, जो इतना सुंदर है कि अनंत गुण अपने आप उसके साथ चिपक कर आते हैं और उसकी शाखा को बढ़ाते हैं। उन सभी गुणों का भी मेरा स्वामित्व है, लेकिन मैं हूं ज्ञान, मैं करता हूं ज्ञान, ज्ञान से ही मेरी पहचान। ये कौन करते हैं? ये भेदा भेद स्वरूप का सतत अभ्यास सम्यक दृष्टि करते हैं। ग्रह कार्य करते हुए भेदा भेद का ज्ञान। पूज्यपाद आचार्य ने आगे लिखा कि भाई क्या आचार्य से पूछा, महाराज हमको तो घर के बड़े काम रहते हैं, लेकिन हाँ जब हम आपके ग्रंथ को उठाते हैं, सुबह इष्टोपदेश पढ़ लेते हैं, रात मादी तंत्र जब जब पढ़ते तब तक तो हम वेद ज्ञान कर लेते,
बाकी टाइम उनको दुकान जाना है, खाना बनाना है, बच्चों के साथ समय बिताना है, मरम्मत करनी है, गृहस्थी काम करने हैं, तो हम तब वेद ज्ञान कैसे करें? आचार्य ने बोला सुनो, ग्रंथों के सामने किया जाए, इतना सिलेबस है और इतने से उत्तीर्ण भी नहीं होगे इस परीक्षा में। ग्रह कार्य करते हुए वेदा वेद का ज्ञान, घर के काम करते हुए वेद ज्ञान की ज्योति जलानी है। ये वेद ज्ञान ट्रेनिंग देखो, मतलब ऐसा बोल सैनिक कि भैया देखो हम ऐसा तो कर लेते हैं कि आप यहाँ रोज जहां पर हम अभ्यास करते हैं वहां हमसे शूटिंग करा लेते हो, हमको दौड़ाते हो, हमको नचाते हो, हरी कसरत करा लेते हो, हम यहाँ तो कर लेंगे, लेकिन जब युद्ध में जाएंगे तो हल्ला बहुत होता है, हम नहीं चला पाएंगे ये सब। अरे भाई, हमारा ये अभ्यास जो शास्त्रों के सामने है, ये अभ्यास, हमारी ड्रिल जो चलती है यहाँ पर, ये किस लिए है? ये इसलिए है कि ताकि तुम युद्ध में लड़ सको, युद्ध में बंदूक उठाते तो आए तुमसे, युद्ध में हथियार चलाते तो आए, कि वहां तुम बस एक जग बन के जाना चाहते हो। ऐसे ही शस्त्र का ज्ञान गृहस्थी के कार्यों के युद्ध में जाते समय वेद ज्ञान के यार हमको चलाते आए, ये प्रज्ञा श्रेणी हमको चलाती है, इसके लिए है। स्वाचार्य पूज्यपाद ने बोला सुनो, ये वाला काम वही करने का है, शास्त्र के सामने तो सीधा होता है, इस अभ्यास वाले प्रांगण में तो सिर्फ प्रैक्टिस होगी, ड्रिल होगी, सही युद्ध तो वहां युद्ध भूमि में लड़ा जाएगा। ऐसे ही ग्रंथ के सामने तो ड्रिल करते हैं, हम सिमुलेशन करते हैं, ये मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, इनका कोई, इस वेद ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा क्या भाई? शास्त्र के सामने तो सभी ज्ञानी, सभी पंडित हैं, सभी अच्छी अच्छी बातें बोल देंगे। जैसे आप सामने कोई बड़ा दुखी आदमी पड़ा हो और एकदम उसका अंग अंग कराहता हो, कितना आसान है उसको बोलना कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। सुनो, ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उसको बता दिया तुमने, अच्छी बात है, लेकिन तुम दशा में बोलते हो, उस दशा में तुमको अवसर ही नहीं मिला तुम आत्मा और शरीर को अलग अलग सको, तुम्हें कोई दर्द ही नहीं, कोई पीड़ा ही नहीं, सब अनुकूलताएं हैं, तुमको न कितना आसान है वेद ज्ञान करना। वेद ज्ञान ये रण है, रणभूमि हथियार है। संसार में निरंतर ऐसे प्रसंग बनते रहेंगे, चाहे पुण्य के या पाप के। आचार्य कहते हैं ज्ञान वही है जो हमको जाग रखे। सो ज्ञान किसे कहा? जो राग से हमारी आदि की जो तृष्णा लगी हुई थी, अनादि का जो स्नेह था राग प्रति, राग को ही कर्तव्य मान लिया था। पंडित दौलत राम जी की भाषा में, रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन ही को सिवत गिनत चैन। जो दुख कारण थे, आस्तीन का सांप था, तुमने उसी की सेवा में आराम माना, तिन ही को सिवत गिनत चैन, तुम उन्हीं को करके आनंदित होते रहे। सो आचार्य कहते हैं जो घर के भी शत्रु का ज्ञान कराए, राग ही मेरा शत्रु है, ऐसा जो ज्ञान करा है, राग से विरक्ति देता है, सो वैराग्य है। महाराज देखो, मैंने इससे विरक्ति ले ली, मैं अब घर में नहीं जाता, सिर्फ खाना खाने जाता हूँ, बाकी पूरे समय मंदिर रहता हूँ, और थोड़े दिन सही चला तो जब मैं पहुंच जाऊंगा, मेरे जीवन में बहुत वैराग्य आ गया। अरे तुम जिनसे वैराग्य करते हो, वैराग्य की परिभाषा में उनका कोई परिगणना ही नहीं। अरे क्या परिवार से वैराग्य, क्या घर से वैराग्य, क्या गृहस्थी और धंधे से वैराग्य? वैराग्य, वैराग्य राग से उन्मुख ना, तुमने राग से विरक्ति ली कि नहीं ली? तुमने राग को छोड़ने की दिशा में कदम उठाए कि नहीं उठाए? तो राग से विरक्ति वैराग्य लाती है, ये मूलाचार में प्राकृत गाथा है। क्या है वैराग्य? कितनी प्यारी परिभाषा है। ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि भाते हैं, जिसके अभ्यास में उनका जीवन बीतता है, जिसमें वे अपने समय का सदुपयोग करते हैं। वो ज्ञान कैसा है कि जिसके कारण राग से विरक्ति हो, और तो राग यानी संसार से तो जो विरक्त करता है, लेकिन अकेली नेगेटिव नेगेटिव बताता, भैया संसार में दुख है, संसार में दुख है, संसार में दुख है। देखिए सामान्य बातें जो अपन के न्याय शास्त्रों में, पूरे जगत में जब भी आप दर्शन फिलॉसफी पढ़ने जाएंगे ना, कभी भी किसी भी फिलॉसफी के बड़े इंस्टीट्यूशन में हम जब फिलॉसफी को पढ़ेंगे
तो वहां पर बुद्ध दर्शन और जैन दर्शन का अंतर पढ़ाया जाएगा। तो वहां पर बुद्ध देव ने क्या बोला, 4 आर्य सत्य बोले उन्होंने कि भैया दुख है, दुख के कारण है, और सुख के उपाय है, सुख है, बराबर। तो अब उनसे पूछा गया कि संसार का क्या स्वरूप है, उन्होंने बोला दुख रूप है, दुख रूप है, दुख रूप है। ठीक है, तो सुखरूप क्या है, सुखरूप क्या है? तो बुद्ध देव ने ये स्थापना नहीं करी आत्मा है जो सुखरूप है, जबकि जैन दर्शन ने ये तो बोला कि बाहर का क्षणिक जो जगत दिखता है ये सब नश्वर है, दुख रूप है, यहाँ रति करने जैसा नहीं। तो कहां जाए कि चैतन्य आत्मा में आओ। बुद्ध देव से पूछा आत्मा है, उन्होंने नैरात्म्यवाद करके दर्शन दे दिया कि आत्मा होती ही नहीं, क्षणिक है हर वस्तु। तुम्हारा जब मन मर जाएगा वही दीप्ति है, वही मुक्ति है। ये मूलभूत अंतर है जो महावीर भगवान का हम सभी के ऊपर अनंत उपकार है। क्या है? उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि क्या दुख रूप है, उन्होंने जब संसार को दुख का स्रोत बताया तभी उन्होंने ही स्थापना करी कि सुख का सागर ये चैतन्यता में लहलहाता है। तो संसार से विरक्त कराए, राग जिसका नाम संसार, उससे विरक्त कराए, ये तो ज्ञान का आधा काम। और जो सुख का सागर है चैतन्य स्वरूप, अपना कल्याण रूप शिव स्वरूप आत्मा, इसमें अनुरक्ति कराए, इसमें रति कराए। मुझे मेरा आत्मा प्यारा, मेरे को आत्मा से सुंदर कुछ नहीं दिखता। इस जगत में मैंने सब देख लिया, आत्म सम नहीं कोई, आत्मा के जैसा कोई है नहीं। ऐसा बार बार बोधि को और ज्यादा सुदृढ़ करे, चैतन्य की प्रीति कराए। तो देखो, राग से छुड़ाते हैं किसका, कि जो राग है उस राग छुड़ाया, और जो वीतरागी स्वभाव, विरागी स्वभाव, उससे राग कराया, वो ज्ञान है। कितना विरोधाभास है। जो राग था उससे तो राग छुड़ाना है, वो तो विरक्ति करनी है, सो वैराग्य। और जो वीतराग स्वरूप मेरा सुंदरतम है, जिसके आगे जगत के बहुमूल्य रत्न भी जड़ है, नीरस है, आनंद और सुख से शून्य है, ऐसे वीतराग सुंदरतम स्वभाव के रति कराने वाला, उससे राग कराने वाला जो होता है वो ज्ञान होता है। और पता है, ऐसा होने पर जगत में वो रूखा नहीं बनता। दुनिया में संतों को बड़ा, बीच का जो अपना इतिहास रहा ना, उसमें संतों की छवि को बहुत धूमिल कर दिया गया। लोग बोलते थे कि भैया ये लोग तो एस्केपिज्म है, इनको संसार में दुख लगा तो ये कायर लोग डर कर भाग गए। ये लोग दुनिया को पसंद नहीं करते थे, इनको सिर्फ एस्केप करना था, ये दौड़ कर भाग जाना था। जैसे कि कोई सैनिक देखे अपने साथी को मरता हुआ रणभूमि में, उसकी गर्दन अलग हो गई है, वो डर जाए, हाथ से हथियार छोड़े और रणभूमि से बाहर निकल जाए। ऐसे ही इसने देखा कि मेरे परिवार में देखो छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई, संसार तो बड़ा बेकार है, यहाँ से को नहीं, कोई क्षमा दया की बात ही नहीं है, मैं वैराग्य धारण करूंगा। भैया वैराग्य का ये स्वरूप है ही नहीं। संसार से डर जाना इस रीति से कि स्वयं कायर बन जाना, ये वैराग्य की स्वरूप ही नहीं है। देखिए यहाँ पर मूलाचार ग्रंथ में उस वैराग्य को कितनी चैतन्यता, उसके अंदर कितनी आत्मीयता फूकी गई है। वो वैराग्य कितना जीवंत है कि देखो, ये राग से तो विरक्त हुआ है और अपने में अनुरक्त हुआ है, और ऐसा इसके हुआ तो इसका पूरा जीवन मैत्री से भर गया है। अब ये प्राणी मां की अनुकंपा करने वाला, सर्व को पसंद करने वाला, सबका उपकारी, ऐसा कि इसने पहले तो त्रिहिंसा छोड़ी ही थी, अब स्थावर हिंसा का भी त्याग कर दिया। महाव्रतों से सुशोभित है, प्राणी मात्र के प्रति इसके हृदय में करुणा का सागर लहलहाता है। तुम बोलते हो पंचेंद्रिय संगी असंगी जीव, ये एक इंद्रिय जीव की विराधना करने को तैयार नहीं। इसके पैरों के नीचे तृण का टुकड़ा आ जाए गीला, ये रास्ता बदल देता है, लेकिन उसके ऊपर अपने पैरों को रखता नहीं। इतनी मैत्री की प्रभावना से जिसका अंतःस्थल भीग गया है, ये ज्ञान का काम है। ज्ञान हमको ऐसा नहीं बनाता कि हम रूखे सूखे हो जाएं,
हम जगत के लोगों को ऐसा मानने लगे ये अज्ञानी है, ये कुछ नहीं जानते, पापी हैं, दुष्ट हैं, कषायों में लगे हैं। यदि हमारा ज्ञान हमको दूसरों के प्रति करुणा, दूसरों के प्रति स्नेह नहीं देता, मतलब हमने गलत ज्ञान की आराधना कर ली है। बताओ, जन्नत धन्य मुनि दशा है, तीर्थाम मंगलायतन में गजब की रचना है वो इस काल की, मुनिराजों के स्वरूप की क्या गजब की झांकी, उसका विज्ञापन कि कितना ऊंचा हमारे मुनिराजों का जीवन है। तो उसमें एक दृश्य है जिसमें ग्रंथ लेखन करते हैं आचार्य, तो उसमें जो ऑडियो चलता है पीछे, क्योंकि वो पूरी ऑडियो विजुअल रचना है बहुत सुंदर तीर्थाम मंगलायतन में। सो उसमें जब मुनिराज ग्रंथ लिखते हैं तो उसके पूर्व में उनके क्या भावनाएं होती हैं, तो मुनिराज जगत को देखते, अरे ये जगत के जीव क्या यूं ही अपना अमूल्य निर्भव वैसे ही खो देंगे, इनको कैसे समझाऊं, और समझाने से समझेंगे तो नहीं, चलो लिख देता हूं, यदि किसी की अच्छी मति होगी तो इसको सुन लेगा और अपना कल्याण करेगा। वे हमारा मखौल नहीं बनाते, जितनी आसानी से हम अपने पूज्य पुरुषों का मखौल बना देते हैं। हमारे पूज्य, देखो जब बड़े होते हैं तो बड़प्पन आएगा, तभी तो बड़े होंगे। पेड़ फलवान तभी तो होगा जब वो उतने फलों से भारी होकर झुक जाए। वे जैसे जैसे महामुनिराज बढ़ेंगे ना, उनके हृदय के गुण और ज्यादा बलवती होते जाएंगे। क्या करते हैं वे, जंगल में बैठे हैं, खुद उत्कृष्ट तप का आचरण करते हैं, एक जीव को परेशान नहीं करते, कुछ उनका लेना देना ही नहीं। जब निकलते हैं आहार के लिए भी तो इतना कोमल परिणाम है, मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो। कोई भी साधर्मी यदि मुझे भोजन देता हो तो उसके कोई अभाव ना हो, मैं उस पर बोझ ना बन जाऊं। भ्रामरी वृत्ति में वे आहार लेते हैं, तो उनको जगत से लेना तो कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हम तो देखो थोड़ा अच्छा करते हैं, हमारी छाती चौड़ी हो जाती, अरे रे तुम लोग ये करते हो, रात में हो तुम ये करते हो। हम क्या क्या नहीं देखने लगते, हम लोगों के आचरण से, उनके आचरण को खड़ा करके उनके जीवत्व को कितने जल्दी गौण कर देते हैं। लेकिन वे आचार्य, उनका आचरण, उनकी चर्या है सर्वोत्कृष्ट, तीन लोक में ऐसी उत्कृष्ट चर्या किसी के नहीं है। ऐसे उत्कृष्ट संयम का पालन किसी की ताकत नहीं कोई करके दिखाए। जो दिगंबर महामुनिराजों की आचार संहिता है, यदि हम उसको समझे तो कल्पना के बाहर हो जाता है कि हमने इतनी उत्कृष्ट चर्या सच में अनंत बार करके छोड़ दी। इतने सुंदर सुंदर गुणों को हमने भी अतीत में अनंत बार भी किया है। भव परावर्तन में की होगा ना, क्षेत्र परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, इनके से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यदि हमने 5 परावर्तन किए हैं तो हमने एक नहीं अनंत बार मुनिव्रत को अंगीकार किया। लेकिन हम जब वर्णन पढ़ते हैं हमारा माथा घूम जाता है। हमने ऐसे उपसर्गों को सहन कर लिया होगा। आज जब हमसे एक थोड़ी ऊंची आवाज का शब्द सहन नहीं होता, कोई हम पर उपसर्ग करता रहा और हम उस पर क्षमा पे रहे, हमने क्रोध बिल्कुल भी नहीं था। बड़ा आश्चर्यजनक काम है ये। लेकिन ऐसी उत्कृष्ट चर्या को धारण करने वाले वे मुनिराज जगत के पाप में अनुरक्त जीवों को देखकर उनका उपहास नहीं उड़ाते। कितना हृदय में उनकी में भावना भरी हुई है कि वे सर्व के कल्याण की भावना को भाते हुए ग्रंथ की रचना करते हैं, जीवों के कल्याण का उपदेश देते हैं, और उनका उपकार मनुष्यों तक सीमित नहीं है, त्रियंचों का कार्य करते हैं। देव आ जाए दर्शन को, समाधान को, तो देवों को भी संबोधित करते हैं। मुनिराज का क्षेत्र कल्याण का, मैत्री का, प्रभावना का बहुत बड़ा है। सो ये कौन कराएगा? जो ज्ञान हमको निष्ठुर बनाए, हमको कषायवान बनाए, मानी बनाए, ईर्ष्यालु बनाए, दूसरों के गुणों को देखने में अंधा कर दे, वो ज्ञान आचार्य देव को के रूप में स्वीकार्य है ही नहीं। ज्ञान का पहला लक्षण राग से वैराग्य कराए, राग से विरक्ति कराए। दूसरा अपने में अनुरक्ति कराए, मुझे एक चैतन्य आत्मा के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, जब मेरे पास इस विश्व की सुंदरतम वस्तु है और मैं स्वयं हूं, तब मुझे अन्य की क्या आकांक्षा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैत्री की क्या प्रभावना
कि सुखी होए सब जीव जगत के, कोई कभी ना दुख पावे। भैया सभी जीव सुख हो, आनंद को पाए। अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार में लिखा ना, आओ जगत खुला आमंत्रण दी, तुम सब इस चैतन्य के आनंद की बारिश में क्यों नहीं नहाते हो, आओ हम सब मिलकर नहाएंगे। ये ज्ञानियों की मैत्री की प्रभावना। जीव मात्र देखना, वो भले ही क्रूर शेर हिरण को फाड़ कर खाता हो, उसको जीव मात्र देखकर संबोधित कर। वो एकदम संक्लेश परिणामों में पड़ा हुआ बेचारा त्रियंच कुत्ता हो, एकदम मरने वाला है, उसको जीव देखना, उसको स्थिर कराना। वे जल चुके हैं और कुछ क्षणों में मृत्यु आने वाली है, उन नाग नागिन की युगलों को संबोधित करना। क्या वो कथानक सेठ जी का कथानक क्या गजब का, कि भाई एक चोर था, चोर ने चोरी करी, क्या चोर था और उसकी जो प्रेमिका थी वो वेश्या थी, वेश्या ने देखा रानी का हार देखकर उसका मन हुआ, चोर ने बहुत समझाया मैं दूसरे हार चुरा कर दे दूंगा, रानी का मत मांगो, वो नहीं मानी, तो वो प्रेम में पड़ा, चोर गया रानी का हार चुराया, लेकिन वो तो छुप के निकल गया, लेकिन वो रत्न वो चमकीले थे, सो पकड़ा गया, राजा के सामने उसको पेश किया गया, राजा ने बोला पे चढ़ा दो, सूली पर चढ़ाए। सूली क्या होती है? एक बहुत बड़ा खंभा जो ऊपर तक जाते जाते नुकीला हो जाए, तो बड़ा कांटे को एनलार्ज कर दो तो सूली बन जाएगा, बराबर। उसके ऊपर हाथ पैर रखकर पीठ या पेट के सहारे बिठा देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वजन पड़ेगा शरीर का, कांटा धीरे 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 शरीर का वजन कांटे उस सूली पर धसता जाएगा, धीरे धीरे मृत्यु होती है, बड़ी पीड़ादायक। 3 दिन से वो बैठा है शूली पर, अभी धीरे धीरे छिपते जा रहा है। उसी नगर से एक नगर सेठ थे, वो रोज उद्यान में जिन मंदिर में जाते थे, सुबह लौट रहे थे दर्शन करके, सो रास्ते में उनको आवाज आई, अरे कोई पानी पिला दो, पानी पिला दो। वे से गए, देखा उधर दिशा में, देखा आदमी सूली पर खड़ा है, सूली पर है चोर, है सप्तव्यसनी, जो कुछ भी हो सूली पर है ना, क्या चिल्लाता है, पानी। बताओ अब उसको सूली का दुख ज्यादा है कि तृषा का? आदमी का पेट छिद गया, छलनी हो गया है, वो मृत्यु की परीक्षा करता है। तब देखो ये कर्म कितने दुष्ट हैं। वो वेदना शारीरिक जो छेदन हो रहा है उसकी करे, कि गला सूख रहा है उसकी करे, उसका उस जाति की वेदना का उदय हुआ। सो एक वेदना के बढ़ने से दूसरी वेदना गौण होती है। इससे पता पड़ता है कि हम वेदना से दुखी नहीं होते, हम अज्ञान से मित्र से दुखी होते हैं। तो सेठ को बहुत करुणा आई, मैत्री की बात है ना, ये नहीं देखा कि ये चोर है, सात व्यसन वाला है, वेश्या के यहाँ जाता है, अछूत होगा, किस जाति का होगा, क्या इसके नियम होंगे, कुछ जानता है भी कि नहीं। सेठ एकदम शुद्ध अपने पूजा के वस्त्रों वापस जाते थे। उन्होंने बोला, देख भाई, मुझे ज्यादा तो नहीं पता कुछ, मैं तेरे को पानी लाके दे सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझको एक मंत्र दिया है और मेरे लिए बड़ा जरूरी है। अब मैं पानी लेने जाऊंगा तो भूल जाऊंगा, तो थोड़ी देर के लिए मैं अपना मंत्र तेरे पास रख जाता हूँ, तू इसको संभाल, मैं तुझे पाऊंगा, तू मुझे मंत्र दे देना। उसने बोला ठीक है, प्यासा का करता। तो उसने बोला ठीक है, और सेठ ने उनको नमो मंत्र सुनाया। अब उसका ध्यान प्यास से हटके को संभालने में रख गया, सेठ का मंत्र रखना है। सेठ को पता था इसकी इतनी उम्र है ही नहीं कि मैं जा पानी लाके इसको दे दूं। वो गया और थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होकर वो देव बना। अब इतने में चोरों ने देख लिया पीछे कि भैया, चोर बोल रहे, कोतवाल ने वहां पर जो उसके जो होंगे जाके, कि अरे, और उन्होंने राजा से बोल दिया, जिन ये उसकी मदद कर रहा था, कोई इनकी साठ भाट लगती है उस चोर की और इस सेठ की। इसको पकड़ा गया और इसको दंड देने की बात आई। इतने में वो जो सात व्यसन वाला था ना, जिसको चोरी के सजा के रूप में मार दिया गया था, वो देव बन गया। उसने अवधिज्ञान लगा कि मैं देव कैसे बन गया, उसको पता पड़ा, तो इनकी रक्षा करने आया, और राजा हक्का बक्का रह गया। और उसने जैन दर्शन को फिर अंगीकार किया कि जिसके एक मंत्र से ये काम हो जाए, वो धर्म कैसा होगा। बात यहाँ पे ज्ञानियों की मैत्री की, ज्ञानियों की व्यापक करुणा की। वे क्या विचार नहीं करते दूसरों के हित में, क्या युक्ति नहीं लगाते दूसरों के हित में, कि जैसे भी संसार शरीर और भोगों से विरक्त होते हैं, स्वरूप में अनुरक्त होते हैं,
और प्राणी मात्र के प्रति उनका हृदय मैत्री से, करुणा से भरा होता है, ऐसे ज्ञानवंत ज्ञानी होते हैं और इस ज्ञान की ही भावना में वे लगे रहते हैं। जहां ज्ञान है वहीं पर वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ और कुछ नहीं, ज्ञान के उदय पर, ज्ञान के होने पर, राग रूपी कारण के अभाव में, पांच इंद्रिय विषयों की अभिलाषा ना होना, इच्छा होना, तो वही वैराग्य है। सो ऐसे ज्ञान और वैराग्य की साधना करते हुए सम्यक दृष्टि अपना सुंदरतम जीवन जीते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। हम सभी के भी ऐसी सुंदर ज्ञान और वैराग्य भावनाएं हमारे जीवन का आदर्श बने और बहुत मैत्री से और चैतन्यता के अनुराग से हमारा जीवन सुशोभित हो, समृद्ध हो और मोक्ष मार्ग के फल हमारे जीवन में शीघ्र फलीभूत हो। इसी मंगल भावना से चिन्मयी स्तुति। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। जाहि सुनत जड़ भिन्न पेछानी, हम चिन मूर्ति आत्म की, महिमा है। रागादिक दुख कारण जान, त्याग बुद्धि देनी ब्रह्म की, महिमा है। ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर, रुचि बाड़ी पुनि शम दम की, महिमा है। कर्म बंध की भई निर्जरा, कारण परम पराक्रम की, महिमा है। भाग चंद शिव लालच लागो, पहुँच नहीं है जहाँ जम की, महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। नौ पाठ। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुनकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रेणसार ग्रंथ की जय हो। जय जय।